मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पाठ। जाते मिले समाज सब आवे निज पद रात। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है कि अनियोगों में परस्पर जो विरोध दिखाई देता है उसका निराकरण। तो अब तक अपनी चर्चा हुई कि यदि प्रथमान योग चरणान योग को देखेंगे, है ना, और करणान योग को देखेंगे तो विरोध भाषित होता है, लेकिन वहां कह रहे हैं अपेक्षाओं को समझने पर विरोध का निराकरण होता है। ऐसे ही एक ही गुणस्थान के भीतर भीतर अपन ने देखा करणान योग में कहीं कहते हैं कि 7वें से पहले तक प्रमाद है, उसके बाद प्रमाद नहीं। तो जो कषाय हैं वे प्रमाद ही तो हैं। तो 10वें तक सूक्ष्म लोग कहा तो वहां भी प्रमाद है। कल अपनी डिटेल में चर्चा हुई। इसका कंक्लूजन कैसे निकला कि अबुद्धि पूर्वक, है ना, उपयोगात्मक निर्विकल्प अनुभूति है, तो कह रहे हैं यहाँ प्रमाद नहीं है, निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान। और शेष राग है, बुद्धि पूर्वक है भले, तो उतना प्रमाद है। तो ये विवक्षा भेद है, कुछ समझना चाहिए। ऐसी चरणान योग में पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा का अंतर बताया, है ना, और भी अनेक ये चोरी आदि के, इन सब की अपनी चर्चा हुई। अब देखो आगे का कह रहे हैं, तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। देखो कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले दो अनुयोगों में विरोधता भाषित होती है, उसका निराकरण कर रहे हैं। फिर एक ही अनुयोग के अंदर विरोधता भाषित होती है, उसका निराकरण कर रहे हैं, है ना। तो करणान योग से किया, फिर चरणान योग से। अब क्या कह रहे हैं, एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रत आदि को चारित्र के भेद कहा, और कहीं महाव्रत आदि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रत आदि तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रतादि होने पर भी असंयमी ही है। समझ में आ रही है। एक महाव्रत है, एक ही भाव को, ये भाव तो एक ही है, उस एक ही भाव को कहीं पर तो चारित्र का भेद कह रहे हैं, और उसी भाव को कहीं पर क्या कह रहे हैं, ये तो असंयमी है। कैसे समझेंगे कि जो महाव्रत है वे संयम है कि चारित्र है। बोले कितनी गजब की बात है कि अब ये कौन से महाव्रत, किस महाव्रत की बात चल रही है। ये बात तो महाव्रत की बात चल रही है, वो 28 मूलों को जो भाव रूप, उनकी बात चल रही है। तो शुभ भाव रूप जो महाव्रत हैं, उन महाव्रत को कहीं तो चारित्र कहते हैं और कहीं असंयम कहते हैं।
तो जो 28 मूल गुण, जो महाव्रत के भाव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित होते हैं, वहां तो चारित्र नाम पाते हैं। व्यवहार चारित्र कहते हैं ना, व्यवहार से चारित्र। निश्चय चारित्र तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत रखता है, पर इनको भी व्यवहार चारित्र कहते हैं। तो इनको कहीं तो चारित्र का भेद कहेंगे। कौन सा भेद? निश्चय व्यवहार, है ना। और कहीं इन्हीं 28 मूल गुण को असंयम कहेंगे। असंयम कब कहेंगे? जब मिथ्या दृष्टि है तो असंयम ही है। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि के 28 मूल गुण क्या है? असंयम। सम्यक दृष्टि के 28 मूल गुण क्या है? चारित्र। अंदर चारित्र होने पर बाहर चारित्र कहते हैं। सरल एग्जाम्पल है, जिस छिलके के साथ में केला होता है, उस छिलके को भी केला कहते हैं। और जिस छिलके में केला नहीं होता, उसको कचरा कहते हैं। और छिलके को ही हम दो तरह कभी तो उस छिलके को केला कह रहे हैं, और कभी उसी छिलके को कचरा कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो छिलके को आप एक बोलो ना, एक नहीं बोलते, विवक्षा अलग। समझ में आई बात? ऐसा। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्व में भी विनय कहा, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है, उसकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय नाम का मिथ्यात्व है। देखो, शब्द एक है। जो विनय करने योग्य नहीं और उनकी विनय की जाए, तो वो विनय नाम का मिथ्यात्व है ना। और जो 12 प्रकार के तप है, उनमें भी विनय है, स्वरूप समझ के ना। और फिर जिनसे हमने स्वरूप समझा, ऐसे देव साधु की विनय करना, ये क्या है? विनय नाम का तप है। ख्याल में आई बात? ऐसा। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य हैं, उनकी यथा योग्य विनय करना, तो विनय तप है। ख्याल में आई बात? एक विनय मिथ्यात्व है, एक विनय तप है। ऐसा। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि न करे, वो अभिमान निंदे ही है। और निर्लोपने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा है। समझ में आ रही बात? जैसे कोई गरीब है, और या कोई और दूसरी चीजों में देखो, मान लिया किसी को कम ज्ञान है ना, तो दान नहीं दे पाता, ज्ञान कम है, तो अरे मैं तो बहुत ज्ञान कम है, दीन हुआ जा रहा। तो वो दीनता नहीं है। और अरे मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो ये अपना स्वाभिमान, स्व का अभिमान, ये प्रशंसा योग्य है। ख्याल में आ रही है बात? धनादि कम होने पर भी मैं तो परिपूर्ण हूँ, ये प्रशंसा करने योग्य। और धनादि से अपने को बड़ा मनवाए, तो कितनी अंतर पड़ रहा है। बाह्य पदार्थों से अपने को बड़ा मनवाए, वो निंदा करने योग्य। बाह्य पदार्थ कम हो तो ध्रुव का अभिमान करे, तो प्रशंसा योग्य। तो अभिमान दोनों है। लोक में भी स्वाभिमान कहा जाता है, स्वाभिमान। तो वो स्व का अभिमान है कि पर का अभिमान है? स्व पता ही नहीं तो अभिमान कैसे करोगे? स्वाभिमान भाई, अपने स्वाभिमान, हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है। तो काय का स्वाभिमान? तुम्हारा शरीर का, पद का, पैसे का,
तो ये तो तुम्हारा भी, ये तो अभिमान है, ये स्वाभिमान कहाँ है? स्वाभिमान तो अपने को परमात्मा जानते हुए अपना अभिमान हो, तो है वो स्वाभिमान। तो ऐसा स्वाभिमान प्रशंसा योग्य है। देखो, भगवान में और हम में क्या अंतर है? तो कितने सारे अंतर है। देखो, कि भगवान और हम समान हैं, तो ये द्रव्य दृष्टि से हम और भगवान समान हुए। वस्तु तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो कहाँ तो वे वीतरागी और कहाँ ये राग। मतलब गणधर परमात्मा भी समवशरण में अपने को पर्याय सापेक्ष हीन देखते हैं, छोटा देखते हैं। अरे कहाँ प्रभु का केवल ज्ञान और कहाँ चार ज्ञान के धारी द्वादशांग का पाठी बिंदु जैसा ज्ञान। क्या? कहाँ तो द्वादशांग का पाठी भी बिंदु जैसा ज्ञान और कहाँ केवल ज्ञान। तो अपने को कम जानना, पर्याय सापेक्ष वे बड़े और हम छोटे, पर्याय सापेक्ष देखना। और एक विवक्षा ऐसी है कि हम न उनके बराबर हैं और न उनसे छोटे हैं, उनसे भी अधिक हैं। तीसरी विवक्षा ये भी है कि ठीक है, वे भी ध्रुव हम भी ध्रुव। उनकी पर्याय में केवल ज्ञान या अल्प ज्ञान, उनकी पर्याय वीतरागता और यहाँ राग। तो ऐसा होने पर भी उनकी पूजा उपासना करने से हमारा काम बनेगा? हमारा काम तो हमसे ही बनेगा। तो फिर हम क्या हुए उनसे अधिक? हमारा काम वे तो नहीं बनवा देंगे। तो तीन विवक्षा हो गई। अब कोई बोले एक बोलो, कि एक नहीं बोल सकते। प्रयोजन परक विवक्षा में आएंगे तो क्या बोलेंगे? निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। समझ आई बात? तो हम उनके बराबर भी हैं, उनसे कम भी हैं और उनसे अधिक भी हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, पढ़ते हैं ना चित्तारी मंगल पाठ। तो उनकी शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय, और पंचगुरु कह रहे हैं तेरो शरणों दोय। तो वे व्यवहार से शरण है, परमार्थ से तो मैं ही मेरे लिए शरण हूँ। समझ आ गई बात? दो कल की एक बात एक शेयर करें तो देना, वो सहज पाठ संग्रह। कल ऐसे किस भैया से किसी से बात चल रही थी, है ना? तो वही वाली बात आई ध्यान शिविर की, कि ध्यान शिविर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अपन ने दो विवक्षा रखी उनके सामने। मगर देखो, यदि आप ध्यान शिविर में जा रहे हो, है ना, तो सबसे पहली बात तो यही सिद्ध हो गई कि तुम मिथ्या दृष्टि। नहीं, क्यों जाएगा कोई ध्यान शिविर में? भैया हमें ध्यान करना है, सम्यक तो प्रकट करना। तो ये वाली बात तो सिद्ध इधर ही हो गई, और दुनिया आपको सम्यक दृष्टि मानती है। तो एक तो यही सिद्ध हो गई कहानी। ठीक है, तो उन्होंने उसका प्रतिपक्ष पक्ष में आंसर किया। बोले क्यों, कोई सम्यक दृष्टि नहीं जा सकता उसी का पोषण करने के लिए? सम्यक दृष्टि भी जा सकता है। तो मैंने कहा सुनो, पंडित जी के असली शिष्य तो हम ही हैं। हमें रोज याद आती है उनकी। तो ये लाइनें पढ़ाई 17 नंबर पे, ये सहज पाठ संग्रह में 17 नंबर पे है ना, जो वहां पढ़ा था अपन ने, पुण्य पाप का खेल समझकर, है ना, जो गोपुर में पढ़ा था। यहाँ तो किया नहीं होगा कोई ने। सुनो, इसमें चौथा वो है, क्या है? पर निरपेक्ष सहज स्वाश्रय का मार्ग जिनागम में गाया, पर सापेक्ष कभी कोई नहीं आत्माराधन कर पाया। क्या लिखा? आत्माराधन करने के लिए हमें पर की डिपेंडेंसी चाहिए। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान से भी अधिक है।
और तुम कह रहे हो कि माँ जाके पोषण करेंगे, वे हमें बोलेंगे ज्ञान स्वरूप हो हम, तब हम पोषण करेंगे। तो ये मार्ग पराशर का है। अपन तो ऑथेंटिक करो ना अपने ज्ञानी धर्मात्माओं से। समझ में आ रही है बात? प्रेशराइज ध्यान से ध्यान होएगा, वहां सुनेंगे तो अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो वहां जो सुन रहे होगे वो परलक्ष्य होता होगा कि स्वलक्ष्य होता होएगा? ख्याल में आई बात? नहीं, जाना चाहिए, जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए। एक बार तो आग लगानी चाहिए, एक बार तो मिथ्यात्व का पोषण करना ही चाहिए, एक बार तो जहर खाना ही चाहिए। नहीं, विचार करो बहुत गंभीरता से। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे, पोपा बाइनो राय न थी। ऐसे, ठीक है। अपेक्षाएं समझ में आ गई? भगवान और हम एक अपेक्षा से बराबर, एक अपेक्षा से कम, और एक अपेक्षा से अधिक। तो अधिक कैसे? प्रयोजन साधने के लिए अधिक। क्यों? हमारा काम हमसे होगा, उनसे नहीं होगा, ऐसा। ठीक है। अब देखो, तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे, वह तो निंद ही है। और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो, वह श्लाघ्य है, श्लाघ्य है। जैसे भाई जी का प्रवचन सुनते हैं ना अपन, तो एक बार को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि कोई आया है बहन और उसको बोल दो हमें तो सिर में दर्द हो रहा है, तो ये झूठ नहीं हुआ, ये मायाचारी नहीं हुई। इन ये झूठ मायाचारी आदि, इन सब के जो बंद होते हैं ना, वो इंटेंशन से होते हैं। आप मीठा मीठा बोलो और इंटेंशन खराब है। समझ आई बात? और कभी डांट भी दो और इंटेंशन अच्छा है, ये वाली बात है। उसको चतुराई कहते हैं भैया। मैं भी कथा में उपयोग नहीं लगाना, तो हमने चतुराई कर ली, अपने समय को बचा लिया। और उनसे ही कह दिया दर्द बहुत हो रहा है, हमें जरा पाठ सुना दो। तो उसका भी भला हुआ, अगर उसका उपयोग लगा, वो अपना तो हो ही गया। तो ये वैसी चतुराई नहीं है। समझ में आ रही है? ये काम की चतुराई। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन। पर धन पर मन हरन को, वैश्या भी परवीन। वो चालाकी है। वो क्या है? चालाकी। भाई जी ने शब्दों में अंतर डाल दिया। वो है चालाकी और ये है चतुराई। जो दुनिया में लोग करते हैं वो क्या है? वो चालाकी है, वो चतुराई नहीं है। ये है चतुराई, आत्म में चित दीन। तो इस चतुराई की प्रशंसा है, उस चतुराई की निंदा है। ऐसा इंटेंशन अलग होने से उनके भाव अलग हो जाते हैं, शब्द एक ही है। ठीक है। तथा एक ही भाव कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। देखो। एक बहन हमारे साथ भाई जी के पास गई, तो उन्होंने अपनी समस्या रखी। उन्होंने बोला कि बच्चे आलू प्याज खाते हैं, वो खाते हैं, ये खाते हैं, ऐसा। तो उन्हें कैसे समझाएं, सुनते नहीं। तो पर है ना, हमारे लिए कोई समस्या, हमारा तो बहुत ध्यान रखते हैं। सो तो बेटा ऐसा बोलता है, मम्मी क्या खाएंगी उनका ध्यान रखो, मम्मी को ऐसा दो का ध्यान रखो, है ना। तो भाई जी क्या बोले, लो इतने अच्छे बच्चे हैं आपके, कुछ मत टोको।
कुछ मत, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, हो जाएगा सब चीज़। हमने बोला हमने बोला भाई जी मेरे को मन ही नहीं करता अब टोका टाकी का। तो क्या, तो उपयोग खराब होता है फालतू में, तो क्या करें, नहीं, ऐसे कैसे टोको। समझ में आ रही है बात। कब कहाँ किसको क्या होते हैं, मतलब अगर समझने की बात है कि अगर कपड़ा काला होए, कपड़ा ही काला हुए तो कितना धोए, उस पर दो चार दाग और लगे पता ही नहीं चलेंगे। और सफेद कपड़ा हो और उस पर छोटा भी और वाइट भी दाग लगा हो तो नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात। और एक ही समय में दो जीवों को दो उपदेश, और लगेगा अपन को उल्टा। तो बहुत अच्छे हैं, क्या टोकने उन्हें, इतना ही बहुत है, बहुत तो अच्छा कर रहे हैं, कहीं ने क्या टोकना। और वो तुम आलू प्याज खा रहे, टोको धीरे धीरे सही करो, अपन को उल्टा लगेगा। समझ में आ रही है बात। और है सो उल्टा, कहाँ शक्ति लगानी, कितनी लगानी, कैसे लगानी, कितना ऐसे यहाँ पे आया ना, संभलता हुआ जाने तो भेद ज्ञान का उपदेश दे, और संभलता हुआ नहीं जाने तो विपरीत आदि का उपदेश दे। और इनको व्रत करने की कह रहे हैं, हमसे तत्व ज्ञान करने की कह रहे हैं, कि योग्यता देख के दो उपदेश। जो जो इंटेलिजेंट है, तत्व ज्ञान कर सकता है, और उसको तुम अकेले व्रत आदि का उपदेश दे दो तो तुम दंड के पात्र हो। और जिसमें योग्यता ही नहीं है उसके पीछे पड़े रहो तो कोई अर्थ नहीं है। मतलब कितनी समझ की बात है। अब एक ही शुभ भाव है, एक ही शुभ भाव को दो जीवों के लिए दो अलग अलग उपदेश हैं। भाव एक ही है, शुभ भाव। ख्याल में आ रही है। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो, वहां तो उससे ऊंची क्रिया वो शुद्ध भाव की अपेक्षा जाने, और जहां प्रशंसा की हो वहां उससे नीची क्रिया वो अशुभ क्रिया की अपेक्षा जाने। ख्याल में आई बात। जैसे किसी में एकदम से कोई बिग चेंज दिखाई दे, कि पहले वो मंदिर नहीं आता था, अब मंदिर आने लगा, पूजा करने लगा, रात में भोजन छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिए, सब सब ऐसा दे, तो क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, भैया ये बहुत धर्मात्मा हो गए, देखो कितना, पहले कुछ नहीं करते, देखो अब कितने होशियार हो गए, देखो स्वाध्याय करते, देखो रात में भी नहीं खाते, इनने सब छोड़ दिया, प्रशंसा करें। जो 15 साल 20 साल से छोड़ के बैठे हैं बे, कि क्या तुम यही में लगे रहोगे, रत्नत्र प्रकट नहीं करोगे, क्या धरा इन क्रियाओं में, उससे क्या बोलेंगे, क्या धरा इनमें, वो इसकी प्रशंसा कर रहे, उससे कह रहे इनमें क्या रखा। ऐसे पंडित साहब ने बोला एक बहन को, उनका बहुत भाव रहता था, उम, विद्वानों का भोजन बनाना, पंडितों का बहुत दया दान में बहुत रहता था। तो पंडित साहब बोले अब जय में ही लगी रहूंगी, तत्व ज्ञान करो। अपन ने खुद सुना है ये, जय में लगी रहूंगी, और कोई वो ही नहीं करता तो क्या बोलेंगे, ए, कौआ भी काव काव करके जली खिचड़ी खाता है, सारा धन अपने पे ही, सब अपने पे ही, अरे थोड़ा दया दान किया करो। तो एक को कह रहे हैं दया दान किया करो, एक को कह रहे हैं जय में लगी रहूंगी। समझ में आ रही है बात। अपेक्षा एक ही दान के परिणाम को, कहीं उसकी प्रशंसा और उसी दान के परिणाम को निंदा, क्या रखा है इसमें, ये तत्व ज्ञान करो। तो विवक्षा समझना, कहाँ किस बात से, कहाँ आगे बढ़ाने की बात है, कहाँ तुमने नीची क्रियाएं छोड़ दी तो ऊंची क्रिया से प्रशंसा की बात, ये क्या। तथा इस प्रकार किसी जीव के ऊंचे
जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना, ये भी एक बड़ी बात। घरों में झंझट होते हैं ना, वो इन्हीं बातों के। जैसे बच्चा बहुत होशियार हो, अच्छा हो, पढ़ता हो, वो लिखता हो, वो सब करता हो, और खाना अपने आप नहीं खाता, तो क्या कहते हो, वो खाना खाते हैं ना अपने हाथ से, तुम नहीं खाते अपने हाथ से। सरल एग्जाम्पल है। तो वो क्या सोचेगा बच्चा, मेरी मम्मी तो मुझे बुरा ही समझती है, मेरे पापा तो मुझे डांटते ही रहते हैं। तो भैया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कह रहे हैं, सिर्फ खाने के परिणाम से कह रहे हैं कि खुद से खाया कर, बाकी तो तू बहुत अच्छा है। समझ में आ रही है बात। देखो बे लोग ऐसा करते हैं, बे इतना ऐसा अच्छा बोलते हैं, ले हमें तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे वो पर्टिकुलर चीज के लिए कही जा रही, बाकी तो तू अच्छा ही है। तो एक एक बोलो तो 100 अच्छाइयां, एक के चक्कर में जीरो। क्या से, ये वाली बात किससे, विवक्षा नहीं समझ रहे। देखो क्या कह रहे हैं, तथा इस प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, तो वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना। आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, कंपैरिजन नहीं हो रहा। देखो कंपैरिजन की बात यहाँ पे भी लिखी, वो कंपेयर नहीं है। और एक और समस्या है, जहां चलती है वहां तो कंपेयर करते हैं, वो जहाँ चलती नहीं है वहां कंपेयर नहीं करते। बच्चों में तो कंपेयर करते ही रहते हैं ना। देखो वो इतना पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते, देखो वो ऐसा खाता है तुम नहीं खाते, देखो वो ऐसा पहनता है तुम नहीं पहनते, देखो वो स्कूल से आके शूज रैक में रखता है तुम नहीं रखते। तो वो कंपेयर उसे भी नहीं अच्छा लगता होएगा कि मम्मी पापा दूसरों की तारीफ करते रहते और हमसे ऐसा ही बोलते रहे। भाव पक्ष समझना चाहिए। हम जीवों को देखकर व्यवहार करते हैं, जहाँ चल जाए मत चला, और जहाँ चल जाए जहाँ नहीं चले वहां पे लेट गो कर। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना। उनने तो हमारी प्रशंसा की, अब तो हम बहुत ही अच्छे हो गए। अरे पर्टिकुलर पर प्रशंसा की, बाकी तो सब सही करो। समझ में आई बात। ऐसा, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। सब जीवों में गुण भी है दोष भी है। एक दोष देखकर सर्वथा दोषी नहीं समझना, और एक गुण देखकर सर्वथा गुणी नहीं समझ। दोनों बातें कह रहे हैं। ठीक है। ऐसा मत, कहने का मतलब ये है कि अपन ये सब पढ़ रहे हैं, इससे अर्थ ये निकलता है कि यहाँ पर बहुत शार्प माइंड चाहिए, शार्पनेस है। क्या विवक्षाएं हैं, क्या अर्थ है, इससे क्या समझना, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारा तत्व ज्ञान कैसे दृढ़ हो, अपने लिए सुनना। ख्याल में आई बात। ऐसा मतलब ये सब बातें ऐसे एकदम लाइटली लेके हम लोग ऐसे बहुत, क्या बोलो, बहुत ऊपरी ऊपरी मन से स्वाध्याय करते हैं ना, तो उससे कुछ भाषित नहीं होता, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ऐसा, तो समय शक्ति तो पूरी लग रही है सबकी, तो उस शक्ति का फिर यूज हो। ऐसा। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। ठीक है। तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है, वह प्रकरण पहचान कर उसका संभावित अर्थ जानना।
दर्शन शब्द का भी बहुत आता है ना, दर्शन। तो दर्शन के दो अर्थ हैं, एक तो सामान्य अवलोकन, और एक दर्शन का अर्थ है श्रद्धान। अब कहाँ पर सामान्य अवलोकन लगाएंगे और कहाँ पर श्रद्धान लगाएंगे? मास्टर की है। जब मोक्ष मार्ग से रिलेटेड बात चल रही हो, तत्व ज्ञान की बात चल रही हो, तब दर्शन का अर्थ श्रद्धान लगाना। और जब जीव के स्वभाव की बात चल रही हो, जानना देखना, तब वहां पर सामान्य अवलोकन लगा। स्वभाव की बात चले तब दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन, और मोक्ष मार्ग तत्व ज्ञान की बात चले तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा। शब्द एक ही। ठीक है। देखो एक फनी सी बात याद आ रही, वो छोटी वाली है ना विभू, तो अब वो नए नए शब्द सीख ही रही है वो। तो उसने कुछ कुछ मिस्टेक की, तो हमने कहा ला पिट, अब तुम्हारी पिटाई करेंगे, पिट्टू खाओ। हमने ऐसा बोला पिट्टू खाओ, तो ऐसे उसके हाथ पे पेंसिल से ऐसा कर दिया, चलो पिट्टी करेंगे तो पिट्टू खाओ। तो हमने ऐसा करा तो उसने तो खा लिया, ये कोई पिट्टू जी खा लिया। समझ में आ रही है बात? अब खाओ का शब्द, खाओ का अर्थ बिस्किट खाओ, खाना खाओ। तो खाओ का, एक खाओ का अर्थ पिट्टू खाओ, तो सबको खा नहीं है। तो उसने पेंसिल से ऐसे लगवाई, फिर बार बार कह रही और करो और। तो हम ऐसे पेंसिल से कर रहे, वो खा रहे। समझ में आ रही है बात? खाओ का अर्थ कहाँ पर क्या लगना है। जैसे ग्रहण शब्द है, ग्रहण, तो एक जगह बोलेंगे आसन ग्रहण करो, एक जगह बोलेंगे भोजन ग्रहण करो। तो भोजन, आसन पे तो बैठ जाएंगे, भोजन को क्या करेंगे, बैठ जाएंगे भोजन पे, भोजन को खाएंगे। अब ग्रहण का अर्थ खाएंगे, तो वो आसन ग्रहण करो तो आसन को खाएंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा कहें, क्या बोल रहे हैं देखो, प्रकरण पहचान कर उसका संभावित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है। और उपयोग का वर्णन में, उपयोग का वर्णन हो, स्वभाव का वर्णन हो, जीव का स्वभाव उपयोग है, जानना देखना है, तब दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप मात्र, ग्रहण मात्र है। तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना है। देखो तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ लोक व्यवहार में क्या होता है, आंख से देखना, तो ये इंद्रिय। तथा, हाँ देखो, तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के, एक और दर्शन है, एक दर्शन का अर्थ क्या है, फिलोसॉफी, जैन दर्शन। वहां दर्शन का अर्थ क्या है कि इनकी क्या फिलोसफी है ना। तो एक दर्शन का अर्थ ये भी है। तो जहां जो हो वैसा समझना। तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो, उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो, उनका नाम बादर होता है। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म, है ना, छोटा प्रमाण है जो जिनका, वो बड़े प्रमाण वो बादर। तथा पुद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम्य न हो, वो सूक्ष्म है ना, जो इंद्रिय से दिखाई नहीं दे रहे वो सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वो बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादि के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके, उनका नाम सूक्ष्म है, और रुके हैं उनका नाम बादर है। अब देखो, जो जो बाधा को प्राप्त हो उन्हें बादर कहते, और जो बाधा को प्राप्त नहीं हो उन्हें सूक्ष्म कहते। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे सूक्ष्म और बादर के अनेक अनेक अर्थ हैं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान गम्य नहीं है तो अपन कहेंगे कि सूक्ष्म है। अब सुनो, अवगाहना किसी की बहुत हो,
अवगाहना बड़ी हो और सूक्ष्म हो। और एक अवगाहना के अर्थ भी बात करेंगे। जिनकी अवगाहना छोटी हो वो सूक्ष्म, और जिनकी बड़ी हो वो बादर। और तीन अर्थ हो गए सूक्ष्म बादर के, है ना, ऐसे समझें। चलो आप में से कोई पढ़े। आप कौन पढ़ेगा? नीतू को बोले तो नीतू पढ़े। पायल जैन। ततः प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ वहां देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त के मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और 10 कर्णों के कथन में उदीर्णा कारण देव योग के भी कहा, वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदाय उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इस प्रकार अन्यत्र यथावत यथासंभव अर्थ जानना। तो बहुत सारे टॉपिक कह दिए यहाँ तो, अलग 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 एक एक लाइन में। देखो क्या कह रहे हैं। एक प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा आती है ना। तो कितने अर्थ हैं? जैसे हमने हमने सामने स्टेडियम में जाके मैच देखा तो बोलेंगे हमने प्रत्यक्ष देखा। और टीवी पे देखा तो परोक्ष देखा। आजकल तो चर्चा चल रही है वर्चुअल और ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। ऑफलाइन क्या है? प्रत्यक्ष। ऑनलाइन क्या है? परोक्ष। अब यहाँ पर भी वीडियो ऑन है तो प्रत्यक्ष, और वीडियो ऑफ है तो परोक्ष। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर लोक व्यवहार हो गया ये। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो इन सबको ही परोक्ष कहते हैं। जहां इंद्रियां निमित्त हो वो सब परोक्ष है। तो फिर बात आई कि अगर सब कोई परोक्ष कह दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कि कोई बोलेगा कि हमने हमने अपने कानों से प्रत्यक्ष सुना। तो फिर उसको क्या नाम दे दिया? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वो लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष है। अरे हमने खुद चक्के देखा, हमने जिव्या हिंदी से खुद चक्के देखा। तो ये क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष। और जिन शासन के अनुसार बात करेंगे तो दिव्यांधी से चक्के देखना क्या है? परोक्ष। ये प्रत्यक्ष नहीं है। केवली परमात्मा जानते हैं प्रत्यक्ष। तो जो इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना जो जानना हो उसका नाम है प्रत्यक्ष। तो कह रहे हैं आत्मानुभवनादि में जो अपनी अवस्था होती है। अब देखो कह रहे हैं आद्य परोक्षम, कि मति शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष ही होते हैं। ठीक है। तो अब देखो, मति शुद्ध ज्ञान सर्वथा परोक्ष होते हैं। सर्वथा तो जिन शासन में है ही नहीं। तो अब इसी मति शुद्ध ज्ञान को लोक व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कह दिया। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। टेक्निकली देखेंगे तो परोक्ष। टेक्निकली परोक्ष है और लोक व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। अब टेक्निकली तो सर्वथा परोक्ष है। तो कह रहे नहीं, यदि आत्मानुभव भी साम व्यवहारिक की तरह परोक्ष होए तो फिर वो क्या मतलब का है आत्मानुभव? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो आत्मानुभव के काल में मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता कौन। तो अनुभव के काल में ज्ञान इंद्रिय मन के निमित्त के बिना डायरेक्ट जानता है। तो आत्मानुभव के काल में वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष। समझ में आ रही है?
तो मति शुद्ध ज्ञान बिल्कुल स्थूल अपेक्षा से कहते हैं कि वे आद्य परोक्षम। शुरू के दो मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष होते हैं। तो परोक्ष होते हैं, वे साम्यवादी प्रत्यक्ष भी होते हैं, और आत्मानुभूति के काल में तो प्रत्यक्ष है ही है। देखो, पहले हमने आत्मानुभूति के लिए जो ग्रंथों से जाना, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, वो ज्ञान कैसा है? परोक्ष, क्योंकि वहां इंद्रिय निमित्त पड़ रही हैं। फिर जो कुछ हमने सुना, नहीं तो अगर पढ़ने से ही आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष, तो वो ही प्रत्यक्ष अनुभूति कहलाएगी। तो क्या बोलेंगे? पढ़ सुन के बोल रहे हो, तुम अनुभव करके तो नहीं बोल रहे। ख्याल में आ रही है बात? उसके बाद क्या हुआ? मन में चिंतन चलने लगा, मन में विचार चलने लगा, ऊहापोह होने लगी, वेदियान होने लगा, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, है ना? तो ये मन में विचार चलने लगे। तो जो मन में विचार चलने लग गए, ये भी परोक्ष है। ख्याल में आई बात? और फिर मन इंद्रिय का निमित्त भी छूट के डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जब अनुभूति हुई, है ना, तो उसका नाम है प्रत्यक्ष। तो अनुभव के काल में यही मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाती। अनुभूति परोक्ष नहीं होती, अनुभूति प्रत्यक्ष होती। और उससे पूर्व में इंद्रिय और मन निमित्त कहलाते हैं। और सबसे लास्टली इंद्रियों का भी लक्ष्य छूट जाता है, अकेला मन का विकल्प रह जाता है। तो कहीं कहीं आत्मानुभूति को मन जनित भी कहते हैं, और कहीं कहीं मन के बिना भी कहते हैं। समझ आई बात? ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहते हैं। तो अज्ञानी मतलब जिसमें ज्ञान नहीं, तो फिर मिथ्या दृष्टि तो पुद्गल होता होएगा। क्यों अज्ञान? तो पुद्गल में अज्ञान है, पुद्गल, पुद्गल में ज्ञान नहीं। अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, नहीं है ज्ञान जिसमें, वो मिथ्या दृष्टि। तो एक अज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पे? यहाँ अज्ञान का अर्थ है जिसको आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान। ये अज्ञान आत्मज्ञान से रिलेटेड है ना? मिथ्या तो अज्ञान ये आत्म, जैसे बात चली थी ना पहले, ये रस्सी को सांप जाने, तो ये वाला अज्ञान ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि वाला। वो वाला अज्ञान कह देंगे औदिक अज्ञान। समझ में आई बात? तो एक तो मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी, दूसरा अज्ञानी कौन? जब तक राग मौजूद है और छदमस्त है और सम्यक दृष्टि भी है, तो भी अज्ञानी। समझ में आ रही बात? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो भी क्या है उसको? क्षमिक भाव की दशा है ज्ञान में। तो उतना ज्ञान नहीं हो रहा है ना। इस दीवार के पीछे क्या है पता नहीं, केवली परमात्मा को पता है। ख्याल में आ रही बात? तो एक अज्ञानी कौन? एक अज्ञानी ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का, ये अज्ञानी। एक अज्ञानी कौन? जिसको आत्मज्ञान नहीं। एक अज्ञानी कौन? जिसको आत्मज्ञान भी है लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो उतना अज्ञानी। तो अज्ञानी की भी तीन विवक्षा हो, तो कहाँ कौन सी बात लगेगी? मान लिया वे बोले, गणधर परमात्मा आचार्य भगवान बोले, अरे मैं कहाँ, मैं तो अज्ञानी, कहाँ केवली परमात्मा, और मैं तो छदमस्त अज्ञानी। तो मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं अपने आप को, वो उस एंगल से बोल रहे हैं, कहाँ केवल ज्ञान, और मैं तो अभी अज्ञानी हूँ, मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन सब में ज्ञान है। तो सब में ज्ञान की अपेक्षा सब में ज्ञानी, और जितना जान नहीं पा रहे वो अज्ञान। ठीक है, अब उदीर्णा शब्द की बात आई, है ना? तो देवादिक के उदीर्णा नहीं होती। ठीक है, देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो
उसका नाम उदीड़ा। देखो, जो मनुष्य और त्रियंच गति में उदीड़ा कहते हैं ना, मरण के लिए उदीड़ा, कदली घात, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, तो कहेंगे उदय में आके अधिक परमाणु खिर गए, तो उदीड़ा हो गई। ऐसी उदीड़ा देवगति में और नरक गति में नहीं होती। वे तो जितनी आयु होती है उतनी ही आयु को भोगते हैं। वहां कदली घात, मरण वरण तो कुछ होता ही नहीं, एक्सीडेंट एक्सीडेंट, जहर है कुछ, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, ये सब तो वहां होता ही नहीं। अब एक और बात, जो यहाँ पर भी फांसी, ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह है ना, वो हुई तो उदीड़ा से है, लेकिन वो उदीड़ा स्वकाल में क्रमबद्ध में ही हुई है। ऐसा नहीं कि उतनी आयु बहुत थी सो कम कर ली गई, कर ली नहीं गई, करी नहीं गई, वो क्रम में ही हुई है, परंतु वो उदीड़ा पूर्वक हुई है, तो कहेंगे यहाँ उदीड़ा हुई है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है ज्यादा जी सकता था पर कम जिया, ऐसा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो जो उसका मरण हुआ वो कैसे हुआ? उदीड़ा से हुआ, इसलिए उसको उदीड़ा कही जाती है। ख्याल में आ रही है बात? पर उसकी उदीड़ा होना फिक्स था, ऐसा। क्लियर है? ऐसा। तो अभी अभी कह रहे हैं कि ये देवगति आदि में जो होती है वो, तो देवगति में देखो क्या होता है, 10 करणों में उदीर्णा करण देवायु में भी कहा है। आप आप कह रहे हो कि देवगति में उदीर्णा नहीं होती, और 10 करण की चर्चा में देवगति में भी उदीर्णा कही गई है, उसका क्या अर्थ है? पॉइंट समझ में आया? विरोधी लग रहा है ना? एक तरफ कह रहे हैं देवगति में उदीर्णा नहीं होती आयु की, और दूसरी 10 कण की चर्चा में आपने देवगति में उदीर्णा कही है। और प्रश्न समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे किसी जीव ने देवायु बांधी, है ना, समझो पहले स्वर्ग की आयु बांधी, दूसरे की लगाओ, दूसरे की आयु बांधी, दूसरे स्वर्ग की आयु बांधी, पहले ही बन गई उसकी। कहते हैं ना कि वो बीच में वो काल पड़ते हैं, है ना, तो उस काल में उसने आयु बांधी, अगले में या मरण के काल में उसके परिणाम डिग गए, कम हो गए, तो देवायु तो बदलेगी नहीं, जैसे नरक आयु नहीं बदलती, वो तो बदलेगी ही नहीं, गति तो बदलेगी नहीं, आयु तो बदल जाएगी, गति तो बदलेगी नहीं। लेकिन उसमें क्या होगा कि अब उसका परिणाम बिगड़ने से वो पहले स्वर्ग में चला जाए, घट जाए, है ना। और यदि परिणाम उसके और अच्छे हो गए तो दूसरे से तीसरे में चला जाएगा कि नहीं, दूसरे में ही रहेगा, और वहां जो आयु कही गई है उससे अधिक आयु पाएगा, ऐसा करणान योग में कहा है। समझ आ गई बात? इसको वहां पर उदीर्णा कहा, घट जाना, आयु का घट जाना, और घटने के साथ में वो नीचे के स्वर्ग में चले जाना। तो नीचे के स्वर्ग में तो जाते हैं पर ऊपर के में नहीं जाते, फिर वहीं पर रहकर उसकी आयु बढ़ जाती। समझ आई बात? ऐसा। तो ऐसा यहाँ पर इस तरह की उदीर्णा देवायु में होती है, ये कह, ठीक है। आज इतना ही लेंगे, है ना? जी, अच्छा, ये अजय भैया का प्रश्न आया था, हाँ बोलो। एक अज्ञान का जो है पहली विवक्षा क्लियर नहीं हुई। पहली विवक्षा, जिनमें ज्ञान ही नहीं, ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अज्ञान, अज्ञानी। दूसरा है तो सब जीव ज्ञानवान, ज्ञानवान होने पर भी अज्ञानी बोल रहे, और जिनमें आत्मज्ञान नहीं वे अज्ञान। अब आत्मज्ञान तो है लेकिन केवल ज्ञानी नहीं, तो औदिक अज्ञानी।
3 लोग। देखो मैंने होमवर्क दिया था, अब वो दूसरा होमवर्क भी आया, किन्हीं लोगों का आया है ना, कि एक साइड में तो कह रहे हैं कि कर्मों के अन्याय नहीं होता, और दूसरी तरफ कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो ये विरोधी है क्या? विरोधी नहीं। कैसे? कि जीव के भावों का निमित्त पाकर जो भी कर्म बंधता है तो वो अन्याय के सहित नहीं बंधता, कि भाव तो थे ऐसे और बंद कर्म बंध गए कुछ वैसे, ऐसा नहीं होता। जो कर्म बंधा है तो वो न्याय पूर्वक ही उदय में आएगा। अगर आपने किसी पर शंका की है तो आपके ऊपर शंका होगी। सो कह रहे हैं कर्मों के अन्याय नहीं होता, वर्तमान योग पूरा भरा पड़ा, सब जगह लगा ली। समझ आई बात? जैसे जितनी भी ततियों की और इनकी उनकी जो कहानियां आई हैं, जैसे शेर सुदर्शन की कहानी है, उनने ये उस रानी ने ऐसा किया, तो अब उनकी चर्चा नहीं आई आगम में कि उन ऐसा उदय उनके ऊपर क्यों आया, तो ये जिन आगम में चर्चा नहीं है। लेकिन कभी उनका भी ऐसा भाव हुआ होगा, ये निश्चित है। किसी के साथ नया वेरी न्यू नहीं होता। जीवन आदि का तो कोई कोई बहुत पूर्व के भवों का उदय अब आए, 10 भव के बाद का उदय अब आए, अगले भव का आ जाए, अभी का अभी आ जाए, सुबह का शाम आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, ये पता नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है सुबह का परिणाम शाम को आ जाए, और अभी विचार ही कर रहे हैं और अभी यही आ जाए। ये मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, बहुत बहुत नजदीकी एहसास किया इस चीज, है ना। तो इस अपेक्षा से क्या समझना, ऐसा समझते नहीं है तो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं करो बे, हमसे ऐसे बोलते रहते, हमने तो कुछ नहीं करो उन्ना नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कर्मों के अन्याय नहीं, आपने किया नहीं और उदय में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्रोध किया तो क्रोध संबंधी कर्म बंधेगा, मायाचारी का नहीं बंधेगा। मायाचारी उदय में आ रही है तो क्रोध नहीं लेके आए। समझ में आ रही है? इसका नाम है अन्याय नहीं होता। इसलिए आप किसी को दोष मत लगाओ। अभी अभी का हमको उदय कितनी बार होता है वो पता चल जाती है अपने को ही। अभी बोला ना, सूक्ष्म ज्ञान से पता, देखो हमने ऐसा विचार किया था, देखो उदय में आ, अपन ने नहीं भी किया और किसी की अनुमोदना कर दी तो पता चला उसका तो उदय नहीं आया और हमारा उदय आ गया। अब उसका बाद में आएगा कब, उसकी जैसे जैसे कर्म के साथ मिलके उसके निश्चय ठहरेंगे, और अपना अभी आ गया अनुमोदन मात्र से। अपन ने इतनी बात कही, हाँ सही बात है सही बात, ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात है, लो अब आ गया उदय, तुरंत के तुरंत। और कितनी चीजों की पता नहीं चलती है, हम तो अच्छा करते रहते, हम तो अच्छा करते रहते, उन्ना हमारे साथ नहीं हो सकता है। अब जो आपको अभी याद है ना, अच्छा अच्छा उस समय आपने नहीं किया हो, लेकिन किसी पूर्व भाव का उदय, जो अभी चर्चा करें 10 भाव पूर्व का हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्मों के अन्याय नहीं होता, कुछ भी ऐसे उदय में नहीं आता ना। एक बात, अब फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अब कर्म अन्याय करेंगे और हमें दुखी होना ही पड़ेगा, ऐसा सिस्टम नहीं। हम जब लक्ष्य करेंगे तब दुख होगा। एक द्रव्य दूसरे कर्म उदय में आया और वो हमें दुखी करेगा, ऐसा थोड़ी कोई सिस्टम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। यही ज्ञान जब उसका लक्ष्य करेगा तो दुख होगा, और लक्ष्य नहीं कर रहा दुख नहीं होगा। वो अनुभूति का काल तो एकदम सिद्ध है। क्या सिद्ध है? अनुभूति के काल में छदमस्त को, अनुभूति के काल में कर्म का उदय भी चल रहा है और राग की सत्ता भी चल रही है, जिसको अबुद्धि पूर्वक का राग है, वो राग भी चल रहा है। तो न कर्म का उदय दुखी कर रहा है और न राग दुखी कर रहा है, वो तो स्वभाव सन्मुख है। तो एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया,
अरे द्रव्य छोड़ो, एक तत्व ने दूसरे तत्व का कुछ किया? आशव ने, हम तो अनुभूति के काल में, तो वो आशव से हमें दुख हुआ? ये तो बहुत स्थूल स्थूल बोलते हैं, आशव से दुख होता है। हम आशव का लक्ष्य करते हैं तो दुख होता है। समझ में आ रही है? एक सामान्य विवक्षाएं होती हैं, एक विशेष विवक्षाएं होती है। अभी देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, एक तत्व भी दूसरे तत्व को कुछ नहीं करता। अब देखो, चारित्र की प्रणति में शाम को चर्चा चल रही है, और अपन ने पानी का एग्जाम्पल भी दे रखा है। वो चारित्र की परिणति में छदमस्त वो सम्यक ज्ञानी जीवों को राग भी है, उसी परिणति में संवर भी है। तो बोले संवर राग का कुछ नहीं करता और राग संवर का कुछ नहीं करता। तत्व की बात तो दूर रहो, वो सॉरी द्रव्य की बात तो दूर रहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अरे एक तत्व भी दूसरे तत्व का कुछ नहीं करता। आश्रव ने जीव तत्व का क्या बिगाड़ लिया बोलो? अनादि से आश्रव है, जीव का क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ लिया। तो उधर अन्याय नहीं है, और इधर इधर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ख्याल में आई बात? तो कोई विरोध नहीं है बातों में, बात समझनी चाहिए। जिनवाणी के ज्ञान से ये लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दीप हिंदू। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अभी आप बताए जैसे श्रेष्ठ सुदर्शन का कि उन्होंने उनमें कभी ऐसा भाव किया होगा, तो उनके साथ या किसी और के साथ भी हो सकता वो है? कुछ भी, वो कुछ भी हो, कोई भी? जरूरी नहीं है उसी उसी जीव के साथ उदय आता हो। हाँ उससे भी आ सकता है, कोई और से भी आ सकता है। हाँ।